हाल है। अब उसको लौका कि हम दिए मोड़ के हमारे उस बैलेट में लग रखा है ईवीएम में पता चल नहीं पता है। अब उसको बुझाता ना कि हम दाब दे लिखा ट्वीट करल कि ना कर पता काम खत्म दाबली है ना चल गेल होने तो का ऐसा भी लोग कि बिना पत्नी पति के बैठे हुए पूजा पर हवन पर वे पूजा अभी अति अधूरा असफल हो जाता है, सफल नहीं होता है। सफल नहीं। वो 34 आदमी का वोटिंग हुआ, उसमें वो लोग वोटिंग करने वाले बुर्बक थे कि 8 आदमी का कैंसिल कर दिया गया और 14 वोट दिखाकर 12 को उनका दिखा दिया गया, 14 को अपने लेके विजय बना लिया। अच्छा उठता है लगातार विपक्ष से सवाले करता है। विपक्ष से वो विपक्ष अगर सही जवाब दिया तो उसका नहीं दिखाया जाएगा, उसका फेस नहीं किया जाएगा न्यूज पर, उसका गौन कर दिया जाएगा। जो गलत मान लीजिए कि जिसका जवाब देने में त्रुटि हुआ उसका न्यूज दिखा दिया कि हाँ इस तरह से जवाब दिए हैं। और भाजपा जो है एक सारी मीडिया के खरीद लिया है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट पेपर से कि ईवीएम से होना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि चुनाव जैसे निष्पक्ष होना चाहिए, सामने जो दिखाई देवे स्पष्ट रीति से पारदर्शिता से होना चाहिए। हाँ पारदर्शिता से होना चाहिए। पढ़ाई या परीक्षा जो होता है तो कॉपी कलम किताब से ना होता है कि कंप्यूटर से परीक्षा होता है। हाँ भाई सही बात है, ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर कलम से होता है। अभी भी जो लड़का परीक्षा दे रहा है वहाँ पर कलम और कॉपी किताब से परीक्षा दे रहा है ना। तो क्या कहना चाहते हैं, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए, जो देखे हर आदमी वहाँ पर देखे कि हाँ इस चीज से हुआ, ये ना कि आधा लौके आधा न लौके। हम क्या देख रहे हैं कि हाँ कि मेरा कहाँ गया, हम तो देखेंगे ना कि हम इस पर दिए है। लगातार जो है दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है ये तो जायज है कि इसको ईवीएम को हटाओ, ईवीएम को हटाओ, ईवीएम को हटाओ, हमें बैलेट पेपर चाहिए। हाँ तो ये भी ठीक है, मैं बैलेट पेपर से चाहिए क्योंकि सामने दिखाई देवे कि हर आदमी हम दिए जो देगा। अनपढ़ व्यक्ति भी जो वोट देने जाता है या 70 वर्ष का बूढ़ा भी जो वोट देने जाता है वो भी देखता है वहाँ पर कि हाँ हम दे दिली है ललटेन हुआ हाल। अब उसको लौका कि हम दिए मोड़ के हमारे उस बैलेट में लग रखा है ईवीएम में पता चल नहीं पता है। अब उसको बुझाता ना कि हम दाब दे लिखा ट्वीट करल कि ना कर पता काम खत्म दाबली है ना चल गेल होने तो का ऐसा भी लोग कहते पता हैं। चलता है थोड़ा सुधर जाइए। वोट कैंसिल, क्या बोल रहे थे ये? 34 वोट में 8 वोट कैंसिल किया गया। अच्छा वो बताइए कि जिस चंडीगढ़ वाला चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं क्या? मेयर चुनाव तो बताइए कि वोट देने वाला बहुत बुर्बक था, वोट देने वाला बुर्बक था। वोट देने वाला को समझा तब ना बेईमानी करवा दिया। तो बेईमानी न करा दिया। तो ये जनता को समझना चाहिए ना कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वोट देने जाता है और वो बढ़िया से वोट देता है, उसका मतदान कैंसिल हो गया। वो 34 आदमी का वोटिंग हुआ, उसमें वो लोग वोटिंग करने वाले बुर्बक थे कि 8 आदमी का कैंसिल कर दिया गया और 14 वोट दिखाकर 12 को उनका दिखा दिया गया, 14 को अपने लेके विजय बना लिया। अच्छा ये भाई साहब बताइए कि भाजपा मेयर के चुनाव में इतना नीचे गिर सकता है तो लोकसभा के चुनाव में क्या कर? लोकसभा में तो आप लोग खरीद ले हैं, मीडिया कर्मचारी को तो खरीद ले हैं लोकसभा में। हाँ भाई मीडिया को तो खरीद ले है, खरीद ले कि नहीं खरीद ले है? हाँ भाई खरीद ले तो है, खरीद ले है। आप लोग उसका विपक्ष में कहीं चलाते हैं। मीडिया की औकात ना है कि साला मतलब सवाल पूछ सके सत्ता वाला से। सही बात है, सही सवाल का वो जवाब कर सके, मीडिया का पावर नहीं होता है। सुबह से शाम उठता है लगातार विपक्ष से सवाले करता है। विपक्ष से वो विपक्ष अगर सही जवाब दिया तो उसका नहीं दिखाया जाएगा, उसका फेस नहीं किया जाएगा न्यूज पर, उसका गौन कर दिया जाएगा। जो गलत मान लीजिए कि जिसका जवाब देने में त्रुटि हुआ उसका न्यूज दिखा दिया कि हाँ इस तरह से जवाब दिए हैं। और भाजपा जो है एक सारी मीडिया के खरीद लिया है। आप लोग अगर मीडिया चालक हैं, आप लोग अगर उसका पक्ष नहीं चलाइएगा तो आप लोगों का चैनल बंद कर देगा, रद्द कर देगा। सही बात कर देगा। अभी हाल ही में पटना में जो है छात्र प्रदर्शन कर रहा था रोजगार को लेकर के, तो जो उसका जितना भी वीडियो था यूट्यूब पर से ये बीजेपी वाला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से कह के डिलीट करवा दिया ना। तो ये तो बात जैसे हर जगह जैसे कहीं भी जाइएगा ना तो इस गाँव में मिलेगा, लेकिन वही जब मीडिया यहाँ से चैनल बना के जाएगा ना तो वो दिखाएगा, ये लोगों के नहीं दिखाएगा, वो दिखा देगा बीजेपी वाला के, ये लोग सब सारे बीजेपी के ऐसे गिनवाएगा। देखिए सारे बीजेपी का ऐसे माने विपक्ष वाला चेहरा काट देगा, जो खाली बीजेपी कहेगा उसका दिखा देगा, बस ताकि लोग को लग सके कि पूरा समर्थन बीजेपी के समर्थन मिल रहा है। ये झांसा है, मोदी जी का झांसा है। मंदिर मस्जिद मियाँ मुस्लिम क्या है ये सब चीज? अरे कहीं रोजगार की बात करता नहीं है, बार बार तो विपक्ष बोलता है कि हम लोग से रोजगार पर कभी चर्चा नहीं किया गया, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हुई, महंगाई पर चर्चा नहीं हुई, गरीबों की बात पर चर्चा नहीं हुई। मंदिर पर चर्चा कीजिए और मस्जिद पर चर्चा कीजिए, यही है। मोदी जी कह रहे हैं कि अब राम राज्य आ गया है, तो राम राज्य आए गया, ज्ञान बापी में पूजा होने लगा तो राम घरे कीजिए, एकदम मोदी जी घरे घरे भेज ही रहे हैं। राम राज्य आ गया तो क्या फायदा हुआ आप लोगों को? राम राज्य से फायदा क्या होगा? राम राज्य से फायदा क्या होगा? इनकम डबल हुआ कि नहीं हुआ? क्या इनकम हुआ? इनकम डबल हुआ कि नहीं राम राज्य आने के बाद?
इनकम क्या होगा बतलाइए ना। महंगाई जैसे कांग्रेस छोड़ी है, जिस समय 420 रुपए में गैस मिलता था, आज अभी पहले मतलब भगवान का दरबार में आदमी जाता था ना, भगवान का दरबार आदमी जाता था तो डायरेक्ट जाता था मंदिर में डायरेक्ट। अब वहाँ क्या हो रहा है कि वीआईपी लोग जाएंगे और बाद में एटीपी गिरेगा मोबाइल पर, तबे अंदर जाइएगा। ये कहाँ से नियम आ गया? माने भगवान से मुलाकात के लिए हुआ है, मोदी जी के घर पास हुआ है और वो लगाए है नियम ऐसा। भगवान का कोई मंदिर में जाइएगा तो डायरेक्ट आप जाकर गोर लग सकते हैं, चाहे पूजा कर सकते हैं। अब वहाँ हो गया कि नहीं, ओटीपी गिरेगा, शाम को लाइन में लगेगा तो सुबह में दर्शन कीजिएगा। ये कहाँ से नियम आ गया बाबू? पहले नहीं था, ये सब मोदी जी करवा रहे हैं। तो राम राज से खुश नहीं है आप लोग? हम लोग खुश नहीं है। भगवान का पूजा सब कोई करता है, हम भी करते हैं, सारा दुनिया कर रहा है, करेंगे। आप कहाँ करते हैं तब? सगरो करते हैं। वही को है राम जी अयोध्या है, यहाँ नहीं है, ठोकरबाड़ी में दिलावरपुर नहीं है, दिल में है, सगरो सगरो है। मोदी जी तो कह रहे हैं खाली अयोध्या में है, यहाँ थोड़े है। देखिए मोदी जी राम के नाम पर वे 2024 का लोकसभा का चुनाव का वहां पर राजनीति किए हैं, जबकि हमारे चारों शंकराचार्य इस पर विरोध किया था लगातार कि आधा मंदिर का उद्घाटन मत करो। मंदिर का उद्घाटन 22 में नहीं करो, ये जब बनता है आपको 25 में मार्च में, मतलब फाइनल हो जाए तब हाँ मार्च में वे यानी अधूरा मंदिर बना हुआ था और उस पर जा करके जबरदस्ती वो चारों ये कहाँ का बिना में हारो वाला जाके वहाँ जो करवा दिए। ये सबसे बड़का हम ही, मतलब बिना जो कभी पूजा पाठ नहीं किया है, जो आदमी जाकर जो करवा दिया। शास्त्र में लिखा हुआ है कि बिना पति के बैठे हुए पूजा पर हवन पर वे पूजा अधूरा असफल हो जाता है, सफल नहीं होता है। इनकी पत्नी नहीं थी पूजा पर, तो ये कैसे वहाँ सफल कैसे हुआ? ये तो असफल हो गया पूजा वहीं पर। इनको चाहिए वोट, तो भारत के लोग आखिर इनके पीछे दौड़ेगा कैसे? धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया फिदा हो जाता है। जिसको नहीं बुझा रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है, धर्म पर वो समझता नहीं है, धर्म के शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है। और वे जो धर्म के बारे में बताते हैं मोदी जी, उनको धर्म शास्त्र के बारे में जानकारी है? कौन सा शास्त्र के जानते हैं? वे कहते हैं कौन सा शास्त्र जानते हैं? बताइए। जो कि राम का पूजा मुहूर्त कब बनता है? रामनवमी के दिन, बिल्कुल है। तो रामनवमी का तो ये पूजा करा दी है, आपको देख लीजिए 22 को पूजा करा दी है। प्राण प्रतिष्ठा में भगवान हमारे पहले थे अथी में झोपड़ी में भगवान को बनाने वाले ये हैं मोदी जी, यानी प्रभु श्री राम को बनाने वाले मोदी जी हैं।